अभी हमारे साथ में मनीष मित्तल जी भी जुड़ गए हैं। मनीष भाई भी संस्थान से जुड़े हुए हैं और आप आईआईटी दिल्ली से एमटेक बीटेक हैं और साथ ही साथ इस टाइम पे एक एमएनसी कंपनी में आर&डी में बहुत उच्च पदस्थ हैं। अभी शायद आप कार भी चला रहे हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में डिवाइसेस में काम करती है जैसे एमआरआई वगैरह, उन सब पे आपका रिसर्च कार्य रहता है उस एमएनसी कंपनी के माध्यम से। भैया आप अपना कुछ डायरेक्शन देना चाहें? नहीं, बस यही है कि अगर जो भी लोग सेवा लेना चाहें आराम से सेवा लीजिए। सब बिल्कुल ऑनलाइन सेवाएं हमारी निःशुल्क हैं। ये हमारे ग्रुप में जुड़िए, कार्य करने के तरीके शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई है। जुड़िए। फिर आपको लगे कि हम आपको भी सेवा का मन करे तो आप प्रशिक्षण। हाँ, तो जो भी जिनको भी हमारे पंचतत्व चिकित्सा सिद्धांत में कुछ वर्थ दिखता है या फिर उनको लगता है कि सेवा कर सकते हैं, तो वो प्रशिक्षण लेके हमारे साथ सेवा कर सकते हैं। हमारे पास रोगियों की संख्या ज़्यादा रहती है, तो हमें हमें बहुत सारे सेवा मंडली में लोग चाहिए जो सेवा कर सकें हमारे लिए, हमारे साथ। तो आप सबका स्वागत है। जी जी मनीष भाई, बहुत बढ़िया। जब आप इतने अच्छे पद पर रहते हुए भी ये सब सेवा भाव से ये सब कार्य कर रहे हैं, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि सबसे बड़ी बात होती है कि मन की शांति। तो वो जब इतने बड़े पद पे आकर भी अगर इन चीज़ों से मिल पाती है, तो क्यों ना हम भी ले सके, हमें ऐसा महसूस हो रहा है अब। तो मैं तो वादा करता हूँ कि मैं आपके संस्थान से जरूर जुड़ूंगा और आपके इस हम्म, कार्य में सहयोग भी करूंगा, और जो एक सेवा भाव है जो मेरे मन में अपने आसपास हम्म, में जो है, वो भी उस तरीके से मैं अच्छे से कर पाऊंगा। क्योंकि देखिए, बुजुर्गों ने कहा है हमारे कि जो दुआ लेना, ठीक है, वो कहते हैं कि चलते चलते जो है या किसी को मतलब बददुआ नहीं दे सकते तो उसकी दुआ नहीं ले सकते, तो बददुआ भी नहीं लेनी चाहिए। तो अगर हम्म। किसी के हम चलते चलते अगर इसे दुआ मिल जाती है, तो इससे बड़ा मेरे ख्याल में क्या हो सकता है। तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाए, ठीक है, वो आपको इतने आशीर्वाद दे दें सिर्फ एक छोटी सी इससे, क्योंकि वैसे देखिए भी हम तकलीफ ना चाहे कुछ भी हो। भगवान से इतना प्रेम नहीं कर पाते हैं, तो हम अगर इंसान से भी प्रेम कर लेंगे, उसकी सेवा कर लेंगे, तो भी भगवान प्रसन्न होते ही हैं। तो इसको भी हम मान सकते हैं आधार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक नारायण सेवा हो जाएगी एक किस्म की। जी। तो हम एक दूसरे की सेवा करेंगे, तो जरूर मैं जरूर जुड़ूंगा आपसे। बाकी सभी लोग भी अपनी अपनी राय रख सकते हैं। कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं, कोई समस्या है तो समाधान पा किसी को सकते कोई हैं। प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं आराम से आप। ठीक है। गौरव भैया, अगर विमल भाई अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं मीटिंग को। जी जी, हम बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक दिन हमारे यहाँ गुरुजी भी आए और अपने मन की बातों जी को सर। रख पाए। हाँ हाँ। अभी हमारा ये था कि आपको एक ओवरव्यू दे दें। फिर क्या है कि जैसे ही आपको लगेगा तो गुरुजी से समय लेके उनको बुला लेंगे। जी जी, क्योंकि हमारा मुख्य भी यही है कि हमारे जो पहले के बुजुर्ग हैं, जो जो भी बात करते थे, जो भी काम करते थे, तो सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं था, वो हर चीज में साइंटिफिक रीजन था जब वो ये काम करते थे या करवाते थे। तो गुरु जी तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, इस त्योहार पे ये भोजन क्यों करना चाहिए, ये पकवान क्यों बनाने चाहिए। तो बहुत अच्छी अच्छी और गहरी बातें बताते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी। एक काम ये भी कर सकते हैं कि गुरुजी के आने से पहले पहले हम इसमें ना लोगों के प्रश्न और जो जिज्ञासाएं हैं उनको रख लें। वो किसी मौसम को लेके हो सकती है, वो किसी बीमारी को लेके हो सकती है, वो किसी तीज त्योहार को लेके हो सकती है। तो जो गुरुजी का सेशन होगा, गुरुजी अपनी जो बातें रखेंगे वो तो रखेंगे ही, साथ ही साथ आप लोगों के जो प्रश्न होंगे उसको भी उत्तर कर देंगे। जी जी बिल्कुल, तो अगर ठीक संभव बात हो है। तो सभी से जो भी जिज्ञासा है वो पूछी जा सकती है सभी साथियों से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है ये तो ना, बल्कि पहले सभी के क्वेश्चन तैयार रहेंगे तो अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल आया है, तो अगर वो खुद ही पूछ ले जी, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ ना बताना पड़ेगा जब ये पूछेंगे तो, कि मेरे नहीं बाएं बिल्कुल। हाथ में साक्षी जी पेन है। बता दीजिए प्रश्न आपको था पूछना तो। हाँ, मैं एक मिनट दोहरा देता हूँ जो मेरे पास लिखा हुआ है, कि मेरे बाएं हाथ और पैर में लगातार दर्द हो रहा है 4 दिन से। दवा भी ली ठीक है, है, बट बंद नहीं हो रहा ये दर्द जो है। ठीक है। और अभी पेट के बाईं साइड में जो होता है, क्यों होता है ये दर्द, और हाथ पाँव में तो है ही। ये भी पूछ सकते हैं सिर्फ बाएं हाथ पैर और पेट साइड।
कि दर्द क्यों होता है, एक ही साइड में इनके दर्द हो रहा है, पेट में भी और हाथ पाँव में भी। ठीक है। तो अगर कुछ बताना चाहें तो। जी, अभी दो चीजें हैं, जैसे ये तो बीमारी का संदर्भ आ गया और लक्षण आ गए कि पेट में दर्द है, बाई तरफ है, हाथ में दर्द है, ये बीमारी आ गई। हम जब चिकित्सा करेंगे तो हमारा दृष्टिकोण है कि हमें ऊर्जा पहचाननी है। अब एक दृष्टिकोण मिला कि आपको 4 दिन से दर्द है, तो 4 दिन पीछे जो भी सरकार थी वो उसके लिए जिम्मेदार है, मतलब मौसम में, महीने में। दूसरा, मेरा प्रश्न है, क्या ये जो समस्या है 24 घंटे में कभी कोई ऐसा है जिस टाइम पे आपको बढ़ता हो ये समस्या बहुत ज़्यादा? या जैसे हम नहाते हैं, क्या नहाने पे जल के संपर्क में जाने से हमारी समस्या बढ़ती है? क्या जब हम ज़्यादा देर बैठते हैं तो समस्या बढ़ रही है? जब हम चल रहे हैं तो समस्या बढ़ रही है? खाना खाने के बाद हमारी समस्या बढ़ रही है? या हम कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है जिस टाइम पे हमें दिक्कत हो रही है? तो अगर आप ये मुझे बता पाएँगे तो सॉल्यूशन सुझाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर ये ना बता पाएँ तो आपका अगर जन्म समय है आपके पास, जन्म माह और सही-सही जन्म समय, अगर वो दे देंगे तो उससे हमें हेल्प हो जाएगी आपकी सेवा करने में। जी, उनका एक जवाब आया है कि हर मोमेंट पे दर्द हो रहा है इनको, कि मतलब हर समय दर्द है ये। ऐसा जी, इन्होंने महसूस नहीं किया है कि भई सुबह हो जाता है या शाम को ज़्यादा होता जी, है या पानी नज़दीक आके ज़्यादा होता है। तो अभी ये जी। अगर इस चीज़ को भी महसूस करेंगे तो हो सकता है पकड़ पाएँ ये इस चीज़ को। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप मेरे को सिर्फ़ इतना ही बोलेंगे ना कि 4 दिन से हो रहा है, तो मैं सिर्फ़ 4 दिन पीछे की ऊर्जा ही पकड़ पाऊँगा। लेकिन वो हो सकता है कि अगर कारण में होगा, तो मिलेगा, अगर नहीं है कुछ और कारण है तो उससे आराम नहीं मिलेगा। तो अभी इस समूह में हम जो गूगल फॉर्म है उसको भी प्रस्तुत कर देंगे, तो आप गूगल फॉर्म भर देंगे, तो आप जो फॉर्म भरेंगे, आपकी जो भी जानकारी है, आप अगर महिला हैं तो महिला चिकित्सक के पास, पुरुष हैं तो पुरुष चिकित्सक के पास ही जाएगी, ये गोपनीय रहेगी। और वो पर्टिकुलर भाई या बहन जो भी आपकी सेवा में समक्ष होंगे, वो आपसे इसके दृष्टिकोण में कुछ प्रश्न करेंगे और जैसे ही उत्तर मिल जाएगा, वो आपको तुरंत चिकित्सा सुझा देंगे। और आप जो चिकित्सा करेंगे, उससे अगर आपको 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में अगर कोई असुविधा होगी तो आप बताएँगे, उसको हटाएँगे वो और फिर कोई और ऊर्जा को समझकर वो चिकित्सा करेंगे और उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन आप आराम भी समझ पाने में असमर्थ हैं, तो फिर उसको 24 घंटे लगवा के देखेंगे कि इससे क्या परिवर्तन हो रहा है 24 घंटे में जो-जो आपके लक्षण हैं। और अगर बिल्कुल सही ऊर्जा मिल जाएगी, तो संभव है कि वो मिनट 2 मिनट में ही आपको आराम दे दें। हाँ, गौरव भाई, मैंने आपको जी, डेट ऑफ बर्थ भेजी है इनकी, तो एक बार ठीक आप है। देख। जी, मैं देख रहा हूँ। मुझे डेट ऑफ बर्थ आई है 23/10/98, तो 23/10/98 में संभवतः ये कार्तिक महीना आ जाएगा। और टाइम भी है क्या? टाइम नहीं आया अभी। अगर आपके पास टाइम है तो वो भी बता सकते हैं। टाइम नहीं है इनके पास। 23 अक्टूबर में बन रहा है कार्तिक। अब अगर मैं इनका जन्म समय सही-सही जानने की कोशिश करूँगा, तो जो कार्तिक के अनुसार जल तत्व के लक्षण आते हैं, वो इनमें होने चाहिए। तो ये जन्म माह इनका ठीक है, अदरवाइज़ ये हो सकता है संभव ना हो कि ये सही हो। क्या आपके अंदर कोई फ़ियर कॉम्प्लेक्स है किसी भी चीज़ को लेके? वो फ़ियर कॉम्प्लेक्स या फ़ियर बदलता रहता है समय के साथ। दूसरा, जब आपके अंदर फ़ियर बढ़ता है, तो उस टाइम पे आप अपनी बातों को समझाने में असमर्थ होते हो, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो। तीसरा, अगर आपको कोई भी निर्णय करना है, तो आपको बहुत सोच समझना पड़ता है। जैसे बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं ना, सलाह तो अच्छी देते हैं, लेकिन काम खुद से नहीं कर पाते। आप सलाह दे सकते हो, लेकिन खुद के लिए आएगी, तो फिर आप असमंजस की स्थिति में आ जाते हो। शरीर में चिंता, तनाव, शिथिलता ऐसा है क्या आपके साथ? नींद कम होना, सर्दियों में परेशानी होना या सर्दियों में या जनरली भी ज़्यादा टॉयलेट जाना? हाँ, वो ये कह रहे हैं कि हाँ, ठीक कह रहे हैं आप जो बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जन्म समय है आपका, तो इसको भी नींद भी नहीं दृष्टिकोण, आती। हाँ, तो इसको भी दृष्टिकोण में रखते हुए हम चिकित्सा कर सकते हैं। जी, तो वो जो आपने मैसेज डाला था वो ग्रुप में डाल दिया गया है, तो आप इनकी संस्थान से डायरेक्ट जुड़ के और एक गूगल फॉर्म भर के, ठीक है, और अपनी चिकित्सा ले सकते हैं इनसे बातचीत करके। तो अपने आप ही वो संपर्क करेंगे डॉक्टर लोग और आपकी चिकित्सा शुरू हो जाएगी 24 घंटे से पहले पहले। क्यों गौरव भाई, ऐसा ही है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब मेरा जितनी एक जल्दी। क्वेश्चन है। जी, जैसे इस कोर्स से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मतलब कैसे जुड़ सकते हैं हम इस कोर्स से अगर जुड़ना चाहें तो? देखिए 2 व्यवस्थाएँ। एक व्यवस्था तो है चिकित्सा, जो कि ऑनलाइन पूर्णतः निःशुल्क है ना? उसके लिए तो सिर्फ़ आपको समूह में जुड़ना है, चिकित्सा लेने के लिए आपको फॉर्म भर देना है। मैं अभी स्क्रीन शेयर किए देता हूँ, तो
उससे जो है आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप चिकित्सा ले सकते हैं। दूसरी व्यवस्था है पंचतत्व को सीखना। पंचतत्व को जो सीखने वाली व्यवस्था है, क्योंकि संस्थान बहुत सारे अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, तो उसके कारण से संस्थान के खर्चे भी होते हैं और गुरुजी का जो सिस्टम है या संस्थान का जो सिस्टम है, ये किसी भी प्रकार का दान दक्षिणा नहीं लेता है। तो इसको चलाने के लिए जो व्यवस्थाएँ चाहिए वो गुरुजी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो शिविर माध्यम होते हैं उनके माध्यम से करते हैं। तो इसकी एक नियत फीस है जो ऑनलाइन के माध्यम में 2100 रुपये फीस रहती है। उसको फीस को पे करने के साथ उसके स्क्रीनशॉट को गूगल फॉर्म में आप भर सकते हैं और उसके माध्यम से आप चिकित्सा ले लेते हैं। अभी आप देखेंगे ये मैंने ऊपर पिन किया हुआ एक मैसेज था, स्क्रीन दिख रही है क्या? जी। तो इसको जब आपने पिन को टच किया तो एक ऐसा फॉर्म खुल जाएगा आपके विंडो में और उस फॉर्म पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से खुल जाएगा। तो इस फॉर्म को आप भरेंगे, ये तो रहा रोगी के लिए, और इस जानकारी को देके आप रोगी प्रपत्र भर सकते हैं और चिकित्सा ले सकते हैं। ठीक है? दूसरी व्यवस्था, जैसे इसको और आगे बढ़ूं मैं, तो सबसे पहले आपसे आपका जेंडर पूछेगा। जैसे मैं पुरुष हूं तो मैंने मेल भर दिया। रोगी का नाम कुछ भी हो सकता है तो मैंने डाल दिया। अब इसके बाद में ये आपसे पूछेगा आपका मोबाइल नंबर। अगर आपको टेलीग्राम पे चाहिए तो आप बता सकते हैं, व्हाट्सएप जो भी नंबर चाहिए वो आप बता सकते हैं। जैसे मैं कोई भी एक नंबर दे दे रहा हूँ, तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं चलेगा, मैंने एक नंबर दे दिया। आपका अगर जन्म समय बिल्कुल सही एक्यूरेट पता है तो आप सही जन्म समय दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ। अगर नहीं पता है तो कई लोगों को होता है ना, ये तो पता होता है कि होली पे जन्म है, दिवाली पे है, कि पड़वा थी उस दिन, फलाना महीना था हिंदी महीने के अनुसार, लेकिन डेट नहीं याद है, सन याद नहीं है, तो आप उस तरह से भी बता सकते हैं। जैसे किसी ने बोला कि सावन की तीज, या आपका अगर एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ पता है तो वो आप बता दीजिए। अब इसके अलावा समय, अगर समय एक्चुअल पता है तो आप बताइए, नहीं पता है तो मत दीजिए। जन्म समय, जन्म स्थान जो भी हुआ हो वो आप बता सकते हैं। वर्तमान निवास जिस भी शहर में आप हैं वो बता सकते हैं। रोगी की आयु जो लगभग हो रही है वो आयु बता दीजिए, है ना। तो इस तरह से आप ये फॉर्म भरेंगे और आपको जो भी स्वाद पसंद है, खट्टा मीठा तीखा चटपटा, वो बता सकते हैं। अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप पता है तो बता दीजिए, नहीं पता है तो नहीं बताइए। इसी प्रकार से रंग जो भी आपको पसंद आ रहे हैं वो बता सकते हैं, या कोई आपको ऐसा रंग है जो बिल्कुल देख ही नहीं सकते, जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, तो आप वो स्पेसिफिक लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको समस्या क्या है तो बीमारी आप लिखेंगे, और उस बीमारी के कारण से लक्षण क्या है। अब इसके बाद में समस्या किस आयु से, कितने वर्ष या कितने महीने से, अगर आपको स्पेसिफिक है तो बता दीजिए, नहीं है तो मत बताइए। समस्या बढ़ने का कोई समय, महीना, ऋतु है तो बता दीजिए, नहीं पता है तो नहीं बताइए। लेकिन जो बताएं वो बिल्कुल सही जानकारी हो। समस्या 24 घंटे में कब बढ़ती है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, या स्पेसिफिक समय, तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे किसी को सुबह 7 बजे ही बढ़ती है तो वो लिख सकता है कि 7 AM मुझे बढ़ती है। समस्या चलने में, बैठने में कब ज़्यादा है, मान लीजिए लेटने में ज़्यादा है तो मैंने इसको बढ़ दिया, या कुछ और है कारण तो उसको हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए जब उसे ऑफिस में ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पे टाइप करना होता है, वो लिख सकते हैं। या उसे ज़्यादा सोचना पड़ता है, या बात करता है, या गुस्सा हो जाता है, तो कब है। तो इस तरीके से आप ये बताएंगे। अब जैसे इसमें एज पूछ रहा है, एज नहीं लिखी थी, मैंने डाल दी एज। इस प्रकार से जब ये जानकारी पूरी हो जाएगी तो उसको हम नेक्स्ट कर देंगे। अभी इसमें जो फील्ड रह गए हैं वो पूछेगा हर बार। तो जो भी आपकी सही जानकारी होगी वो आप डाल देंगे। अब समस्या क्या है, जो जानकारी हो वो आप डाल दीजिए, नहीं है तो उसको आप मना कर देंगे, नॉट आइडेंटिफाई, या हिंदी में जो भी लिखना चाहें, या जिस भी भाषा में आप लिखना चाहें। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अगर महिला है तो महिला संबंधी वो रोग आपको सजेस्ट करता है कि आपका पीरियड ठीक से आता है कि नहीं आता है, या क्या समस्या है। दूसरा, जब आप सबमिट करेंगे तो उससे पहले ये बोलेगा कि आप नाभि कैसे चेक करें, इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आपको जो चिकित्सा बताई जाएगी तो किस प्रकार से आप चेक करेंगे वो आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, और उसके बाद में आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आप फॉर्म भरेंगे चिकित्सा लेने के लिए। किसी का कोई प्रश्न, किसी भी साथी का? हाँ गौरव भाई, मैं करना चाह रहा हूँ कि ये सभी के लिए है सार्वजनिक सवाल। आजकल बुखार का बड़ा वो चल रहा है जी, तो किसी भी तरह का बुखार हो सकता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप बताएं। जी, देखिए बुखार के अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में 12 तरह के बुखार बोले गए हैं, है ना। उससे बाहर कोई भी बुखार नहीं जाता, या लक्षण किसी को कम ज़्यादा चेंज हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम समझें तो जब जब ऋतु परिवर्तन होते हैं तो बुखार का सीजन है,
तो ये जो ऋतु है इस टाइम पे भादो, यहाँ पे एक तो ऋतु परिवर्तन है, दूसरा इस टाइम पे अगर हम बात करें आकाश ऊर्जा की, तो आकाश में अग्नि का संचय होता है, और अग्नि का जो संचय है वो प्रकृति इसलिए कर रही है कि आने वाला जो समय है वो ठंडा है, ठंडा होगा तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ जमेगा, तो क्या जम सकता है? कफ। तो कफ के रोग आगे ना हो इसलिए एक अग्नि का संचय कर रही है प्रकृति, और वो शरीर भी कर रहा है। लेकिन अभी की जो दिशा है हमारी प्रकृति से बिल्कुल विपरीत है, जितनी गर्मी लगेगी हम उतना हाई एसी कर देंगे। जैसे आजकल बहुत वीडियो सर्कुलेट होता है ना कि कार्डियम मतलब आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सुबह 3 से 5 बजे ठंडी होती है क्योंकि प्रकृति ठंडी हो रही है, और आप एसी ऑन कर लेते हैं, तो इसी टाइम पे भी हम किसी न किसी प्रारूप में प्रकृति के विपरीत चल रहे हैं। अब हमें करनी है चिकित्सा, तो 2 माध्यम हो सकते हैं। एक तो हम हर रोगी का कारण अलग होगा क्योंकि उसका जन्म समय अलग होगा रोगी का। दूसरा, रोगी का जैसे जन्म समय जन्म माह अलग है तो उसकी ऊर्जा अलग होगी। इसी प्रकार से किसी को बुखार ठंड लगने से आएगा, किसी को गर्मी के कारण से आएगा, किसी को मलेरिया होगा, किसी को डेंगू होगा, किसी को चिकनगुनिया होगा, किसी को वायरल होगा, किसी को लिवर से संबंधित प्रॉब्लम होगी, या कोई भी अन्य कारण हो सकता है। अब जो प्रचलन में वो ये है कि तुरंत दवा लो और उस कारण को आप ट्रीट मत करो, बस सिम्टोमेटिकली रिलीफ ले लो, तो वो प्रकृति और शरीर के खिलाफ है। तो उसके लिए अगर आपको सामान्य से जो आप अगर कर सकते हैं, तो गुरु जी ने भादो माह के लिए जो बुखार चल रहा है प्रचलन में, उसके लिए एक वीडियो भी सार्वजनिक रूप से बनाया था, उसको इस समूह में भी हम भेज देंगे। उसमें सिर्फ इतना सा निचोड़ है कि जब भी किसी को किसी भी प्रकार का बुखार हो, ये घरेलू नुस्खा है, घर में सभी लोग कर सकते हैं। अगर आपके पास चूल्हा उपलब्ध है और उसमें भी अगर लकड़ी आपको बबूल या कीकर जो बोलते हैं ना वो उपलब्ध हो जाए, तो उसकी आग पर लोहे के पात जैसे कढ़ाई, और वो अगर हाथ से बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर हाथ से नहीं है तो मशीन की जैसी भी कढ़ाई है लोहे की अगर है, तो उसमें आप पानी गर्म करेंगे चूल्हे पे, तो चूल्हे की आग क्या करती है? धीमे धीमे पकाती है। लेकिन अगर आपके पास चूल्हा नहीं है, लकड़ी नहीं है, तो आपके पास जो भी साधन उपलब्ध है, मान लीजिए गैस है तो गैस पे कर लीजिए, जैसी कढ़ाई है लोहे की उसमें कर लीजिए, लेकिन उसके परिणाम कम होते चले जाएंगे। 100% परिणाम चाहिए तो चूल्हा और बबूल या कीकर की लकड़ी पे वो पानी गर्म करना है, हाथ से ढाली हुई कढ़ाई में। और अगर नहीं है तो जैसा उपलब्ध है उसमें आप पानी गर्म कीजिए। उसके बाद में देशी गाय के उपले में कोई भी मिट्टी का यूज किया हुआ पात्र, जैसे वो दीपक हो सकता है, वो सकोरा हो सकता है, वो कुल्हड़ हो सकता है, पुराना घड़ा हो सकता है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, पूरे पात्र को ले लीजिए, उस आग में बिल्कुल तपा लीजिए, जब बिल्कुल लाल हो जाएगा तो उस पानी में आप छोड़ दीजिए, वो उसका छौंका हो गया। उस पानी को ठंडा करके या गुनगुना जैसा भी आप पीने में सक्षम है, वो पूरे 24 घंटे में आप उपयोग कीजिए, वो बहुत जल्दी आपको किसी भी प्रकार के बुखार में आराम दे देगा। लेकिन पूर्ण आराम तब देगा जब आप इसे पूर्ण, जैसे हमारे बुजुर्ग किया करते थे वैसे करें। दूसरा, अगर आपको आराम नहीं आ रहा है तो फिर मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि आप समूह में जुड़िए और फॉर्म भर दीजिए, हमारी चिकित्सा सेवा मंडली आपको इसमें सहयोग करेगी। इस टाइम पे भादों का महीना चल रहा है, आकाश की ऊर्जा है, अगर हम अंगों में जोड़ेंगे तो हमारी बढ़िया। जिन लोगों का आकाश का जन्म समय है तो उनको आप देखेंगे सांस संबंधी रोग या कब्जियत से रिलेटेड रोग, या बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाना, मतलब जो मैंने बात सोच ली, जो बात मैंने मान ली वो बिल्कुल ठीक है, उसके कारण से लोगों से लड़ाई झगड़ा हो जाना या बहुत ज्यादा उदासीन हो जाना, ये इस माह के जो जिनका जन्म है या सुबह 5 से 7 जिनका जन्म है उनके अंदर, क्योंकि प्रकृति में आकाश बढ़ा है तो उनके अंदर भी आकाश बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो ये तत्व आपका सबसे पहले बिगड़ेगा। तो जिन लोगों को भी अगर ऐसा हो रहा है तो वो थोड़ा सा लाल चीजें, कड़वी या तीखी चीजें, उनका सेवन बढ़ा सकते हैं, लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं, और उनके घर में जो आग्नेय कोण है उसमें ज्यादा से ज्यादा बैठें। दूसरा, कोशिश करें कि एसी और ठंडी हवा और ठंडे खान पीन से थोड़ा सा बचेंगे। क्या मेरा उत्तर से आप संतुष्ट हैं? जी जी बिल्कुल जी। अच्छा, ये जो आजकल जो समस्या सबसे ज़्यादा है, जैसे अभी आपने बताया है कि जैसे अभी ऐसे मौसम में जो है वो अग्नि तत्व की मात्रा हमें ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसी तरीके से जैसे घुटनों में दर्द होता है, क्योंकि मेन समस्याएं बता रहा हूँ, जैसे बीपी की शिकायत है, सबसे पहले तो बीपी के बारे में बता दीजिए कि बीपी में किस वजह से, किस तत्व की वजह से ये ऐसा होता है। जी जी, आप ये देखिए कि इस समय जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? योगी महाराज जी, है ना। उससे पहले सरकार किसकी रही थी? अखिलेश जी की। अगर कोई केस खुले जो तत्कालिक समस्या हो रही है तो आप किसको दोष या किसको प्रशंसा करेंगे? जो करंट में सरकार है। और अगर वो समस्या जैसे इस टाइम पे शायद 7 या 8 साल हो गए योगी जी की सरकार को, उससे पूर्व की है, तो किसको आप दोष देंगे? जो उस टाइम पे सरकार चला रहे थे, है ना।
इसी प्रकार से अगर आपकी बीमारी तत्कालिक है, इसी महीने, इसी दिन, इसी समय से हो रही है, तो फिर हम उस ऊर्जा को, जैसे अभी ये भादों का महीना शुरू हो गया, भादों में किसी को बुखार हो, बीपी हो, सिर दर्द हो, चक्कर हो, कैंसर हो, उल्टी हो, डायबिटीज हो, थायराइड हो, पैर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, माइग्रेन हो, या कोई भी बीमारी, कोई भी लक्षण हो, तो उसके लिए जिम्मेदार हम आकाश की ऊर्जा को मानेंगे, तो हम आकाश का ट्रीट कर सकते हैं। अगर ये समस्या 2 महीने पहले थी, तो इस बार डबल सावन था, तो 2 महीने पहले मतलब सावन में समस्या हुई थी, तो हम सावन के अनुसार पृथ्वी का ट्रीट करेंगे। अगर किसी को समस्या 14 साल का था, तब से समस्या चल रही थी, और आज वो 40 साल का है, वो कुछ भी बताने में असमर्थ है, सिर्फ इतना क्लू दे रहा है, तो फिर मेरा ध्यान 2 जगह जाएगा। एक तो जिस सरकार में चल रहा है 40 साल जो उम्र है, अगर मैं देखूंगा तो वो पृथ्वी की उम्र है, या तो मैं पृथ्वी में उसको ट्रीट करने की स्वेच्छा रख सकता हूँ, या फिर 14 साल पे वो अग्नि तत्व में था, तो मैं अग्नि पे उसको ट्रीट करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो कारण हम थोड़ा सा असुविधा में रहते हैं कि अगर हम किसी को बोलें कि बीपी का ये इलाज है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि बीपी का कोई भी स्पेसिफिक इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसकी बिगड़ी हुई ऊर्जा है, बीपी उसके कारण से हुआ है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक ऊर्जा के कारण से सबको बीपी होगा। तो हम नहीं बता सकते, इसीलिए हम अपने वीडियोस में वो कारण नहीं बता पाते हैं कि आजकल सभी को ना एक रेडीमेड पोषण चाहिए। अगर आप उसको दोहराएंगे तो हो सकता है नुकसान हो और आपका विश्वास हट जाएगा। यहाँ पे आवश्यकता है सभी को अलग अलग करने की। इसी कारण से एक देशी नुस्खा हो, एक अंग्रेजी दवाई हो, एक आयुर्वेद दवाई हो, होम्योपैथी हो, हर रोगी में वो परिणाम एक जैसे नहीं दे पाती है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत आसान तरीका है, इसके हम अच्छे से अपनी जी चिकित्सा खुद ही कर सकते हैं और खुद ही बिल्कुल उसको होने नहीं देंगे उस चीज को, तो बहुत जी अच्छी। नहीं बिल्कुल। अभी मेरे घर में ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कार्य का चल रहा है, तो कल की घटना थी, अचानक से छत से छपकली गिरी, और वो जनरली सीधी गिरती है, तो वो उल्टी गिरी थी। उल्टी गिरने के कारण से बिल्कुल अकड़ गई थी, और उसके मुंह पे हल्का सा खून का स्पॉट भी था। अब मेरे पास उसको अगर ट्रीट करने के लिए मैं सोचूं तो कुछ है, मेरे पास कोई इतना बड़ा उपकरण नहीं है जो मैं उसको लगाऊं और कहाँ पे लगाऊं। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक व्यवस्था थी कि ये इस सरकार में गिरी है, मतलब भादों की सरकार। दूसरा, मेरे को अगर ईश्वर प्रेरणा देता कि ये 9 बजे गिरी, 8 बजे गिरी, 7 बजे गिरी, 5 बजे गिरी, तो जो भी ऊर्जा होती मैं उसको पकड़ के करता। तो मेरे पास इत्फाकन एक लाल डोरा मुझे पड़ा हुआ भी दिख गया, मैंने सिर्फ उस लाल डोरे को उठा के उस छपकली के ऊपर डाल दिया। वो पूरी अकड़ी हुई थी, थोड़ी देर में वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गई। उसके बाद में मैंने एक डस्टबिन का वाइपर लिया और उसको एक कागज गत्ते पे रखा, सीधा कर दिया, और उसके ऊपर वो डोरा रखा रहने दिया, और उसको एक जगह छाया में बाहर रख दिया। थोड़ी देर में देख रहा हूँ कि वो तो मस्त चल रही है, जो उस टाइम पे लग रही थी बिल्कुल मर चुकी है। तो इस आपको कभी भी चिड़ियों में, कुत्तों में, गायों में, किसी पक्षी में, किसी कीड़े में, किसी की भी चिकित्सा आप कर सकते हैं इससे। पुरुष की चिकित्सा तो बहुत आसान हो ही जाएगी। इससे बहुत सारे साथी जो है कृषि में उपयोग कर रहे हैं, कुछ अपने बिजनेस में उपयोग कर रहे हैं। कोई जो उनका मान लीजिए कार्यालय था, वहाँ पे कुछ गड़बड़ी होती थी, तो उनको जब उनका तत्व मालूम पड़ गया तो उन्होंने अपनी कुर्सी पे कोई पर्टिकुलर रंग लगा लिया, अपनी दिशा अगर उनके लिए संभव थी दिशा चेंज कर ली। उन्हें मालूम पड़ गया कि किस व्यक्ति का क्या ऊर्जा है, और उसके सानिध्य में जाने से उनको दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने सानिध्य को बदलने की कोशिश की, या फिर ऐसा किया कि जो ऊर्जा उस सानिध्य को कम करती हो या बदल देती हो, तो उस ऊर्जा के रंग, कपड़े, स्वाद का उपयोग कर लिया। इस प्रकार से बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी मैं एक लेटेस्ट घटना बताता हूँ। जी जैसे अभी रक्षाबंधन था, तो बहनें आई हुई थी उधर, एक छोटा बच्चा उनको एक कुत्ते का 22 दिन का जी वो लेकर आए हुए थे। तो पीछे जी से देखा कि जब जाके उन्होंने, तो उनके नाक में से खून बह रहा था छोटे बच्चे के। जी जी वो क्या गर्मी के कारण हो सकता है या कोई वैसे कुछ लगने के कारण? क्योंकि उस समय पे तो कोई था नहीं जो बता सके कि क्या हुआ है। ठीक है। ये नस्ल वो आपने ऐसी है कि गर्मी ज्यादा लगती है उनको। ठीक है, आपने मुझे जो घटना बताई वो रक्षाबंधन की है ना? रक्षाबंधन मतलब सावन, सावन का आखिरी दिन था, पूर्णमासी थी। आप समय और बता पाएंगे क्या, किस समय में आपने देखा? नहीं, ये तो नहीं पूछा मैंने ठीक है बहन से। ठीक है, तो उस टाइम पे पृथ्वी की सरकार थी, तो उस कुत्ते के गले में आप हरा रंग का कपड़ा बंधवा के देख सकते हैं, वो आपको आराम दे सकता है। कोई पर्टिकुलर समय में जब उनको पता चला, भले ही कभी भी चोट लगी हो, लेकिन कोई तो ऊर्जा प्रभावी रही होगी जो आपका ध्यान उस ओर लेके गई, या बहन का ध्यान लेके गई। तो वो क्या टाइम था, उस टाइम को भी लेके हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। वाह, क्या बात है, ऐसे बहुत ही अच्छी राजस्थान, हाँ, राजस्थान में एक गौशाला थी, वहां पर लगभग 2000 से ऊपर गाय रहती थी, और हर साल गर्मियों के दिन में उस गौशाला में लगभग 400 से 800 गायें हर बार गर्मी या जो भी कारण थे उसके कारण से मर जाती थी।
तो जो एक प्रशिक्षु साथी थे उन्होंने उस वहाँ पे गए, उन्होंने उनसे डिटेल ली, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बस एक ध्यान लगाया कि गर्मियों में जो ऊर्जा है या जो सरकार है वो अग्नि की है और अग्नि वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जितनी भी टीन शेड था और जितने भी प्लस थे उनको सिर्फ नीले रंग में रंगवा दिया। दूसरा काम ये किया कि उन्होंने बोल दिया कि जिन जिन गायों को तकलीफ हो रही है या तो इनको आप ईशान कोण में बांधिए, नहीं बांध पा रहे क्योंकि आपके पास गाय बहुत ज़्यादा है, तो आप उनके गले में नीला कपड़ा और बांधेंगे जब दिक्कत होगी। तो पता चला कि उनके यहाँ जो मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट था वो लगभग 95% कम हो गया। तो ये इतनी प्रभावी चिकित्सा व्यवस्था है, बस इसको हमें समझना है। और मजे की बात यह है कि हम इसके पीछे कितना भी भाग लें, जिस व्यक्ति को चैन ये करती है, या ये कह लीजिए कि ईश्वर ने जिसके लिए नियत कर रखा है वो इससे बाहर देख ही नहीं पाएगा। वो खाएगा, पिएगा, चलेगा, उठेगा, बैठेगा, हर जगह उसे पंचतत्व और पंचतत्व के प्रारूप नजर आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जी मेरे 2-3 सवाल और हैं। जैसे जी। अभी आम आदमी के लिए खांसी जुकाम वगैरह हो जाते हैं जब मौसम चेंज होते हैं, तो ये हमें जी होने देना चाहिए या इसका तुरंत इलाज करना चाहिए या देखिए, करवाना दो चीजें हैं। हमारे बुजुर्ग हमेशा खुश इसलिए रहते थे कि वो तत्कालिक प्रॉब्लम पे कभी ध्यान नहीं देते थे। अगर खांसी, सर्दी, जुकाम होता भी था तो कहते थे अरे पहले तो होता ही नहीं था, और होता था तो कहते थे इसे हो जाने दो, है ना। लेकिन आज की जो व्यवस्था है, हो सकता है आपको ऑफिस जाना हो, आपको खांसी भी आएगी तो बगल वाला बोल देगा भैया इसको कोविड का टेस्ट करवाओ, या ऑफिस के बॉस भी बोल देंगे घर पे रहो, है ना। तो वो एक मजबूरी है आपकी। तो उसके लिए अगर तत्कालिक प्रॉब्लम हो भी रही है तो परिस्थिति के हिसाब से आप उसको ट्रीटमेंट ले लें। कुछ कुछ अगर घरेलू नुस्खे आपको पता है तो हो सकता है उसके अनुसार आप ले लें कि उसके कम से कम जो साइड इफेक्ट्स होंगे घरेलू नुस्खे के वो एक लिमिट में होंगे। लेकिन जैसे ही आप सर्दी खांसी जुकाम के लिए एलोपैथ में कोई भी एंटी एलर्जिक खाते हो तो वो आपके बॉडी में आपके पूरे हार्मोन साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक एंजाइम ही तो पैदा कर रहा है। और जब वो एंजाइम पैदा कर रहा है तो आपके बॉडी में कोई एलर्गन आया था, एक ऐसा भारी तत्व जिसको आपका शरीर पहचानता नहीं है, और आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको बाहर करने में लगी हुई है, उसको दूर करने में लगी हुई है, और आपने एक एंटी एलर्जिक ले ली। मतलब आपकी बॉडी में जो पर्टिकुलर सेल्स या आपकी इम्यूनिटी कार्य कर रही थी उसको समूल नाश के लिए या कंट्रोल करने के लिए उसको आपने रोक दिया। हो सकता है आपको तत्कालिक लाभ हो जाए लेकिन भविष्य में प्रॉब्लम हो। जैसे आप मेरी नाक देख रहे हैं टेढ़ी, मेरा सावन का ही जन्म है, और सावन वाले को नाक से रिलेटेड, गंध से रिलेटेड रोग होने की प्रबल संभावना है। लेकिन बचपन में उस टाइम पे विक्स एक्शन 500 आया करती थी, और जब भी जुकाम होता था मैंने खा लेता था। उसका परिणाम है कि मुझे साइनोसाइटिस हो गया। उसके लिए मैं एम्स भी भागा, बहुत सारी जगह गया, लेकिन जब गुरुजी के संपर्क में आ गया तो पंचतत्व से निदान हो जाता है। कभी कभी मुझे 2-4-5 महीने में अगर प्रॉब्लम बढ़ती भी है तो मुझे समझ में आ गया कि इसको होने देना है, तो मैं होने देता हूँ। लेकिन अगर मुझे जैसे कहीं तत्कालिक जाना है या आपसे ही मान लीजिए बात करनी है और मुझे इस टाइम पे हो तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना कंट्रोल, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि पंचतत्व के हिसाब से लगा लूँ, या जो भी गर्म पानी वाला तरीका बताया था वो उपयोग कर सकते हैं, वो बहुत प्रभावी है, और कम से कम शरीर में उसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो बातें ऐसी होती है जो हमें काल समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग काम देख कर करना होता है। जी। देखिए, कभी भी ना हम किसी भी परिस्थिति को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बोला है कि होनी तो होके रहेगी, अनहोनी टल सकती है ईश्वर के सानिध्य से। तो पंचतत्व को जो मैं समझ पाया हूँ वो ईश्वर के बनाए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। अगर होनी है तो उसको तो मैं भी नहीं टाल पाऊंगा, अगर मेरी मृत्यु है तो मैं टाल नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर कोई अनहोनी है जिसमें कुछ संभावना है कुछ करने की, तो ये हम कर पाएंगे। अगर आप हर परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे पंचतत्व के माध्यम से, तो हो सकता है जो हमें उसका लाभ होने वाला हो वो ना हो। जैसे मान लीजिए मुझे कहीं पे जाना है, मुझे कार लेके निकला और मेरा कार में पंचर हो गया, ठीक है, और मेरे पास उसका साधन उपलब्ध है और मैंने तुरंत दूसरी कार ली और लेके चला गया। हो सकता है मेरा कहीं पे एक्सीडेंट होना था, ईश्वर ने मुझे उससे बचाने के लिए कोई व्यवस्था की थी। इसी प्रकार से मैं घर से पहले ही निकले बिना बोलूँ कि अच्छा 2 बजे निकल रहा हूँ, 2 बजे ये ऊर्जा है इसको कंट्रोल कर लूँ, मेरे को ये यहाँ पे जाना है, इससे बात करनी है, तो हो सकता है वो मुझे नुकसान करे। वहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान भी होने वाला हो तो भविष्य का फायदा हो, तो इसलिए उसको कंट्रोल ना करें। लेकिन जहाँ पे कहीं पे जीवन और मरण की बात आ जाए कि मेरा एग्जाम है यूपीएससी का और मेरे पास एक ही अटेम्प्ट बचा है, तो फिर वहाँ पे एक बार तो मेरे पास चॉइस है कि मैं अपने जन्म समय या जो मैं अपनी ऊर्जा समझ रहा हूँ उस समय, उस माह, उस टाइम की, उसको कंट्रोल करके जाऊँ तो मेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, बेटर हो जाए। लेकिन हर समय इसको नहीं करूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे पीछे राजस्थान में एक टेस्ट हुआ था और काफ़ी
आई फ्लू का वो चल ही रहा था, आपको तो पता ही है जी सब जगह पे। जी तो बच्चों के टेस्ट थे, तो वो कह रहे थे कि अब क्या करें बताओ, आंखों में दर्द हो रहा है तो टेस्ट कैसे दें। तो जी वहाँ पे ये तो जी बिल्कुल कारगर सिद्ध हो सकती है आपकी चिकित्सा जो है। बिल्कुल हो सकती है। जी जी। तो मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी आप लोगों के साथ जुड़े, आपकी संस्था से जुड़े, गुरुजी से जुड़े। जी और आपने एक बातों ही बातों में एक बात निकाल दी जो मेरे को काफ़ी जिज्ञासा हो रही है अभी मैं पूछने के लिए जी कि जी। आप अपना भी कैमरा कृषि ऑन कर लीजिएगा, तो आपसे भी नहीं चेहरे से भी रूबरू हो पाएंगे। नहीं, कोई नहीं, फिर कभी मैं अभी ऐसे बाहर हूँ थोड़ा धूप में तो नहीं कर पाऊंगा। जी तो जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कृषि के बारे में आपने बताया, तो अगर हम जी इस चिकित्सा को या इस थेरेपी को अगर हम कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रिजल्ट तो आपने ले ही रखे होंगे। बिल्कुल। तो वो तो एक क्रांति ला सकती है इस चीज़ में ना, जैसे ऊर्जा विज्ञान से नहीं। हम करवाते हैं काम जी किसानों जी के साथ, तो आपकी जी थेरेपी भी काम आएगी कहीं ना कहीं। तो वो कैसे हम बिल्कुल उसका आएगा। इस्तेमाल। अब आप ये देख लीजिए कि जैसे ये महीना या ये जो सरकार चलेगी, वो आपकी आकाश तत्व में है। तो इस टाइम पे होने वाला कोई भी रोग, ऐसा नहीं कि सभी रोग, पर संभावनाएं ज्यादातर में, जो प्रबल संभावना है वो किसके कारण से है? आकाश के कारण से। अब हर एक फसल का एक अपना कार्यक्रम होता है कि किस दिन बुवी, कितने दिन का उसका कार्यकाल है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने। इस टाइम पे जैसे अगर मैं मेरे आसपास में जो फसलें चल रही हैं, जैसे एक धान है, पानी वाली फसल है, वो किसी पर्टिकुलर अलग डेट में बुवाई हुई होगी। कपास है, वो एक पर्टिकुलर अलग डेट में हुई होगी। मक्का है, वो एक अलग डेट में हुई होगी, मक्के को थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए होता है। एक आपका बाजरा हो गया, बाजरे को कम पानी चाहिए होता है, उसका एक अलग कार्यकाल होगा, अलग दिन बुवाई जुताई हुई होगी, उसके गुणधर्म भी अलग होंगे। इसी प्रकार से कुछ दालें हैं, या अब सरसों की भी लोग बुवाई कर रहे हैं। अब इस टाइम पे अगर किसी भी फसल में कोई भी रोग आ रहा है, तो मैं एक प्रयास तो कर सकता हूँ ना कि मेरे आसपास जो लाल फूल मुझे मिल जाए, या लाल रंग की कोई भी चीज मुझे मिल जाए जैसे पोटास, उसको पानी में घोलूं और उसका स्प्रे कर दूं। क्या वो लाभ नहीं देगी? अगर मेरा पहचाना हुआ कारण ठीक होगा तो वो बिल्कुल लाभ देगी। अब जैसे धान में इस टाइम फसल पकने को तैयार है, बाल आने को है, तो सफेद फंगस लगती है, ठीक है। कोई हो सकता है बाजार से जाके स्प्रे लाके करेगा। आपके दिमाग में अगर आपके अंदर बैठा हुआ नारायण आपको प्रेरणा दे रहा है कि आकाश के कारण है और कोई संदेह नहीं है, तो आप इसको करके देखिए, परिणाम दे देगा। दूसरा, वो फसल जल की है, जल में लगाई गई, बोई कब गई थी? पृथ्वी के टाइम पे, पृथ्वी के समय में। तो पृथ्वी के समय में लगाई गई थी, तो पृथ्वी किसको कंट्रोल करती है? जल को। और चावल जो तैयार होता है वो क्या है? जल तत्व में आ रहा है। इसी कारण से एकादशी पे इसको सेवन रोकते हैं ना। तो इसी प्रकार से, लेकिन उसका जो रंग है वो सफेद है, स्वाद फीका है, तो वो आकाश तत्व में भी आएगा। तो एक ही चीज में वो पांचों ऊर्जाएं आपको दिख जाएंगी। अब उसमें से आपको जो आपके अंदर बैठा हुआ नारायण जो प्रेरणा दे रहा है, उसको आप मान के कर दीजिए, वो आपको परिणाम दे देगा। जैसे किसी जमीन की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, जैसे मेरे को अभी 1 एकड़ में वो अमरूद लगाना है, तो उसकी ठीक है। जमीन की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा मुझे। अब आपकी जो जमीन होगी उसको अगर आप वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो उसका एक वास्तु बनेगा, है ना। उत्तर पश्चिम होगा तो उसकी एक अलग दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम होगा तो उसका एक अलग होगा। अगर है ना, तो इस तरह से जो उसका वास्तु बनेगा, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि अमरूद किस तत्व में आया। दूसरा, पेड़ है तो वायु तत्व में ही मानेंगे। अब इसको आप जो लगाएंगे वो कहाँ पे लगाएंगे? वायु के एरिया में लगा सकते हैं कि जल के एरिया में लगा सकते हैं, ये आप एक नियर करेंगे, पहली चीज। दूसरा, इसकी दिशा, आपके यहाँ सूर्य की दिशा किधर से किधर जा रही है? पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। तो जनरली पूरब से पश्चिम आप उसको फेसिंग रखेंगे, लेकिन किस हिस्से में लगाएंगे, किस हिस्से में नहीं लगाएंगे। आपकी जो जमीन है, जो जल का कोण होगा, जिसको आप ईशान कोण के नाम से जानते हैं, वो सबसे हल्का होना चाहिए, जल वहीं से निकलना चाहिए। दूसरा, जो जल निकलने का स्थान है उसको पवित्र रखा जाता है, उसको कभी भी दूषित नहीं करते हैं। तो इसीलिए पुराने बुजुर्ग कुएं, तालाब, नहर, पोखर या जितने भी जल के संसाधन थे, उनकी बहुत पूजा करते थे और उनको पवित्र रखते थे। तो आपके खेत में जो भी जल का कोण है उसको आप पवित्र रखेंगे। पृथ्वी वाला हिस्सा सबसे ऊंचा होना चाहिए, सबसे भारी होना चाहिए। अगर भारी नहीं है तो उसको थोड़ा सा भारी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मान लीजिए खेत पे, आपके फार्म हाउस पे कुछ बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है खुद के रुकने के लिए कमरा वगैरह, तो आप पृथ्वी के कोण में बना सकते हैं। इसी प्रकार से जो आकाश का एरिया आएगा बिल्कुल मिडिल का, उसको थोड़ा सा आप खुलापन में रखें। तो इस प्रकार से आप उसका संयोजन बिठा सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बताया, मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूंगा, जी क्योंकि किसी भी चीज़ को वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो कामयाब भी होंगे, और बिल्कुल वास्तु के खिलाफ होकर जाएंगे तो अव्यवस्था तो रहेगी, क्योंकि वास्तु का बिल्कुल मतलब ही व्यवस्थित
करके चलना है। जी जी, तो वो वास्तु भी तो पंचतत्व ही है। अब हाँ हम बिल्कुल। इनको अलग अलग चीजों में अगर जोड़ते जाएंगे तो उतनी तरह की पैथी बनती जाएंगी, और हम इनको एकीकृत कर ले तो ये सिर्फ पंचतत्व में ही सिमट गया। हाँ, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, कभी मैं ही पूछता रहूं, और मैं भी जी सभी एक सार्वजनिक सवाल ही पूछ रहा हूँ ताकि सभी को फायदा मिल सके। फिर भी जी, अगर आपकी कोई अपनी समस्या है तो वो रख सकता है यहाँ पे। काफी समय ले लिया है गौरव जी का हमने। नहीं तो देखिए अच्छा है कि जो चीजें या जो हमारे संशय है या प्रश्न है उनका उत्तर कर पाए, और जो मेरे से भी रह जाएंगे उनके लिए हमारे आदरणीय गुरुदेव हैं। जी जी बिल्कुल, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। जी प्रणाम गौरव। जी प्रणाम। आपके ज्ञान से परिचय कराया, बहुत अच्छा लगा। और जी मेरा एक सवाल था कि बच्चे गुस्सा करते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप ये देखिए कि जो बच्चा है वो किस उम्र का है। अगर 0 से 12 या 0 से 10 का देखेंगे तो वायु तत्व में है, और जो 12 से लेके 24 तक जो उम्र है वो अग्नि तत्व की है। तो बच्चे किशोरावस्था वाले को भी हम बच्चा बोल रहे हैं, छोटा बच्चा है वो भी बच्चा है। अब इसमें भी दो चीजें आप देखिए, अगर छोटा बच्चा बिल्कुल शांत स्वभाव हो जाए, बिल्कुल उदम ना करे, धीर गंभीर हो जाए, आप जितना पूछे उतना बोले, कहीं धमा चौकड़ी ना मचाए, तो आपके मन में स्वाभाविक आ जाएगा कि ये बीमार है। भले ही आपका कितना भी कहना माने, आप खाना बना रहे हैं वो रोटी पर से और बर्तन भी साफ करने की कोशिश करें, वो छोटा बच्चा है। लेकिन ऐसा करने की अपेक्षा जिससे होगी वो बड़ा बच्चा होगा, बड़ा व्यक्ति होगा। और अगर वो उधम करे, खेल कूद करे, तांडव करे, लड़ाई झगड़ा करे, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाए, तो आप कहोगे ये तो बिगड़ गया है ना। और छोटा बच्चा अगर बहुत डिमांडिंग है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है कि ये तो उसका मूल स्वभाव है, छोटा बच्चा है। तो पहले तो आपको स्वभाव समझना है हर व्यक्ति का, हर जातक का। दूसरा, जो छोटा बच्चा है तो उसका एक पर्टिकुलर तत्व होगा। छोटा बच्चा या कोई भी बड़ा व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो गया तो उसका एक तत्व होगा जो उसका जन्म समय और जन्म माह के अकॉर्डिंग निकल आएगा, या जिस उम्र में चल रहा है, किस मौसम में ज़्यादा करता है। गर्मियाँ आती हैं तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, सर्दियाँ आती हैं तो वो थोड़ा-सा सुन लेता है, या बरसात होती है तो वो सुनता ही नहीं है, पागल हो जाता है एकदम गुस्सा में, है ना? या फला व्यक्ति को वो देख के करता है, तो जो फला व्यक्ति है उसका भी तो कोई एक तत्व होगा। तो आप हमेशा कारण पे फ़ोकस कीजिएगा, और कारण अगर आप बताते जाएँगे तो जो हमारे सहयोगी चिकित्सक सेवा मंडली से हैं वो आपको इसके लिए उपाय बताते रहेंगे। अगर उसका जो तत्व होगा उसको कंट्रोल करने वाले रंग के कपड़े बताए जा सकते हैं, स्वाद बताया जा सकता है, पर्टिकुलर जिस कमरे में रहता है उसका वातावरण चेंज करने के लिए रंगों के माध्यम से बताया जा सकता है, या उसको हाथ में या पैर में सुविधाजनक जहाँ पे वो रंग लगाने के लिए बताया जा सकता है। तो अगर आप बच्चे की डिटेल देंगे तो थोड़ा-सा आसानी होगी उस केस को करने में। अभी आपको देनी है या बाद में देने के लिए कह रहे हो आप? आप जैसे बताएँ। अगर आप फॉर्म भरेंगे तो जो भी दीदी आपको असाइन होंगी वो आपकी हेल्प करेंगी पूरी तरीके से। जी थैंक यू सो मच। जी, आपको डेट बता दो क्या, मेरे पास है अभी। हाँ बता दीजिए। 7 मार्च 2000 नहीं सॉरी, हाँ 6 जून 2013। 6 जून 2013। 6 जून जानी चाहिए ज्येष्ठ महीने में। हिंदी महीने में आप जान पा रहे हैं ये कौन से महीने में है? क्या बोले? हिंदी महीने में आप बता सकते हैं कौन से महीने में हुए ये? हाँ मेरे पास 2016 ये वैशाख वैशाख में 6 जून। एक वैशाख सेकंड, है यहाँ पे, और टाइम लिखा है एक 6। सेकंड। जी, 6 जून 2016 को अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये ज्येष्ठ दिखा रहा है मुझे। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा थी और सोमवार दिन था। गुरुवार बता रहा है। सन कौन सी है फिर? क्या सन क्या? कौन से सन में बच्चा पैदा हुआ है? 2016 या कौन सा? नहीं मैंने 2013 बताया ना आपको। अच्छा 2013, इसीलिए वो गड़बड़ आया। हाँ 2013 क्योंकि 6 जून, पास बनी है ना, इसीलिए मुझे पता है इसका। ठीक है। 6 जून में गुरुवार तो आ रहा है, लेकिन ये कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आप कहाँ से बिलोंगिंग है आपकी? महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप मतलब अमावस्या पे महीना चेंज करते हैं ना आपके यहाँ? जी हाँ, हम जो देख रहे हैं वो पूर्णमासी पे अंत मानते हैं महीने का। तो उस हिसाब से ये अभी बच्चा ज्येष्ठ में है, और
कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। और टाइम क्या है बच्चे का? 6:42 6:42 AM PM? मॉर्निंग है, AM। मॉर्निंग में AM है। तो ये एक अग्नि हो गए, और प्रचंड अग्नि और आकाश। तो बच्चे को अगर देखूं तो ये अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा उपयोग करते होंगे। अगर जैसे बच्चे होते हैं ना, रिस्क ले लेते हैं, दिल से काम करते हैं तो नुकसान होने देते हैं। ये नुकसान से पहले पहले पलटी मार लेंगे। ऐसा होता है क्या? जी। दूसरा अगर देखूं तो हो सकता है पढ़ाई में अच्छे शार्प हो, या जिस भी जगह फोकस कर रहे होंगे उस जगह शार्प होंगे। इंग्लिश कमांड अच्छी होनी चाहिए। वॉइस ब्रेक हो रहा है जी आपका। मैं कह रहा हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट में कमांड अच्छी होनी चाहिए बच्चे की, इंग्लिश और मैथ्स में। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मुझे समझ नहीं आया ओके। आपने क्या। औरों को मेरी आवाज आ रही है क्या? कट हो रही है, कट। ठीक है। पल्लवी जी, मुझे थोड़ी सी आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, एक बार आप चेंज करके देखिए। ऐश्वर्या दीदी, विमल भाई, किसी को दिक्कत आ रही है क्या मेरी आवाज में? करती हूँ, 1 मिनट। हाँ, उधर से नहीं भैया, अभी तो क्लियर आ रही है। जी, इधर आओ, इधर आओ। जी अभी आ रही है मुझे। ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चे का जो आकाश और अग्नि का नहीं का जन्म समय है, तो उस हिसाब से बच्चे को या तो कॉन्स्टिपेशन बहुत होता होगा या आराम से पेट साफ होता होगा। तो आजकल कॉन्स्टिपेशन रहता है क्या बच्चे को? जी। बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव के भी होंगे, जो एक बात ठान ली उस पर अडिग हो गए, फिर वो मानेंगे नहीं किसी की भी। जी सही है। ठीक है। तो आप फॉर्म भरा दीजिएगा। इनको आकाश और प्रचंड अग्नि एक साथ ट्रीट करके देख सकते हैं, या जो दीदी आपको असाइन होंगी उनका निर्णय होगा। हो सकता है वो पर्टिकुलर किसी एक ऊर्जा में ही कार्य करके आपको लाभान्वित करना है। जी, किसी और साथी का कोई प्रश्न है, या इसे यहीं पे फिर विराम दें? अभी हमारी साथी ऐश्वर्या दीदी भी हैं। ऐश्वर्या दीदी, अगर आप कुछ बताना चाहें तो स्वागत है आपका। जी ऐश्वर्या जी, आपका स्वागत है स्वयं परिवर्तन में। कुछ बताइए हमें, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। जी। जी, सबसे मेरा प्रणाम। हम लोग संयुक्त चिकित्सा से मैं भी अपनी मतलब जैसे कि सब लोग देखते हैं, मैं भी ग्रुप में अपनी समस्या के लिए जुड़ी थी। और पिछले 3 साल हो गए, लगभग चौथा साल चल रहा है। और ग्रुप के सानिध्य में भैया लोग के सानिध्य में रह गया। मैंने सबसे पहले तो अपनी चिकित्सा थी, और मुझे जो काफ़ी पुराना मेरा बीमारी था उसमें काफ़ी आराम मिला। मुझे बचपन से ही पेट में दर्द की समस्या रहती थी, और शुरुआत में बस कलर लगाने से ही, उसके बाद कुछ नहीं किया है। मेरी वो समस्या हमेशा के लिए चली गई, दोबारा कभी आई ही नहीं। और कोरोना के टाइम पे फिर मैं ऑनलाइन चिकित्सा सीखी, और उसके बाद हम लोगों ने कोरोना के टाइम पे इसमें सेवा मंडली में जुड़ के सेवा किया। तो बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, और मुझे भी ड्यूटी के दौरान बहुत भयंकर तरीके से कोरोना मतलब हो गया था, पॉजिटिव भी हो गई थी, और कहीं नहीं गई, किसी के पास नहीं गई, किसी को नहीं बताया। बस पंचतत्व खुद से और भैया लोगों के गुरुजी के आदेश के अनुसार से जैसा-जैसा बताते गए किया। कोरोना भी चला गया, मैं आज भी स्वस्थ हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, और उसके बाद से अभी हम लोग कर रहे हैं। समय का अभाव होता है, कभी जुड़ पाते हैं, कभी नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा है। इस ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैं सुन भी रही थी। ये कहते हैं कि सबकी जिज्ञासा होना चाहिए जानने की। हेलो, जो ऐश्वर्या दीदी हैं, जी आप खुद भी मेडिकल प्रोफेशन से हैं और पहले गया मेडिकल कॉलेज में भी थे आप। जी। हाँ, मैं वो उसी के दौरान मैंने कोरोना पॉजिटिव हुई थी, क्योंकि हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में थे, और कोरोना में एक दिन भी छुट्टी नहीं थी, और पूरा ड्यूटी करते दौरान हुआ था पॉजिटिव। तो ये पंचतत्व चिकित्सा ही ठीक किया था, और बस आयुर्वेद का काढ़ा-वाढ़ा जो था, वही मैं लोगों को बता रही हूँ कि इसमें लोगों को जिज्ञासा भी होनी चाहिए, और लोग प्रश्न पूछें, जानें। और गुरुजी तो इतने अच्छे से, और भैया लोग इतने सजग सरल तरीके से बातों को और इतना धैर्य के साथ बताते हैं। वो तो हम लोग का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हम लोग इनसे लोगों के साथ जुड़े हैं। और इस ग्रुप में भी स्वयं परिवर्तन जो ग्रुप है, मुझे ये देख के ही, आज सैटरडे था, टाइम था, तो मैं भी जुड़ी, देखी, तो मुझे भी अच्छा लगा।
कि सही बात है कि हमें स्वयं में परिवर्तन करना चाहिए। तो शायद मैं मान सकती हूँ कि इसमें जितने लोग जुड़े होंगे, उनमें कहीं न कहीं ये जिज्ञासा होगी कि वो खुद में परिवर्तन करें। तो हम बदलेंगे, जग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। इस तरीके से करके मैं आप लोगों से भी यही करूँगी कि आप लोग भी पंचतत्व चिकित्सा सीखिए और अपने आस-पास अभी ऑनलाइन में भी करते हैं, आस-पास अभी जहाँ भी रहते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, पैकेट में, मैं बस कलर से ही करती हूँ, आगे कोई चिकित्सा नहीं करती हूँ। बेसिक चिकित्सा हमारा कलर वाला है। कुछ नहीं होता है, मैं बस पॉइंट प्रेस करवाती हूँ, लोगों को 5 जो भाव लेते हैं इसका, उनका तो 5-10 मिनट में ही आराम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे भी बोलते हैं कि निःशुल्क कब तक करिएगा? तो उनको मतलब पैसा बिना पैसा का क्या होता है? लेकिन हम जब उनको चीज़ समझाते हैं, तो लोग कहते हैं कि कितना दिन तक चलेगा? मैंने कहा कि कितना दिन तक, जितने दिन तक हम पृथ्वी से रहते हैं, इस पेड़ से हवा लेते हैं, तो हमें ये सब निःशुल्क ही तो मिलता है। और हम क्यों नहीं निःशुल्क करें? जितना दिन तक ये पृथ्वी हमें देगी, हमें पेड़ वायु देगी, उतना दिन तक करेंगे। तो फिर लोग सोचता है, और जो इसको सोचता है कि हम मतलब टारगेट करता है कि इससे ठीक हो जाएगा, बस तुम एक पॉइंट प्रेस करवाओगी तो, वो लोग कभी नहीं ठीक हो पाते हैं। लेकिन हाँ, जिनके अंदर पहली बार में ही भाव आ जाता है कि अच्छा आपने ऐसा बताया, इसको करने से ठीक होगा, तो वो रोगी ज़रूर ठीक होते हैं। मैं अपने अनुभव मेरे यही है कि मेरे उतने ही पेशेंट ठीक हुए हैं जिन्होंने खुद से मुझे फीडबैक भी दिया है, खुद से उन्होंने भाव भी लिया है, जितना मैं अगर भाव से लेती हूँ। उनका भाव नहीं होता है, तो रोगी भी नहीं सोच सकता। तो मैं सबको बोलूँगी कि सब लोग जुड़िए, और क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये पंचतत्व हर जगह-जगह पहुँचे, और कोई ना कोई एक माध्यम हो कि छोटे-बड़े लोग सबको मालूम होना चाहिए। अभी आप बैठे हैं, हम ही लोग बैठे हैं, तुरंत घर में 10 लोग सदस्य हैं, कभी ना कभी एक को सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी पैर दर्द, कभी कोई गिर जाता है, तो कुछ ना कुछ समस्या होते ही रहती है जीवन में। आदमी जिस माहौल में परिवार में होता है, फिर समाज में होता है, तो आप अपने एक परिवार को ही ठीक कर रहे हैं, तो भी काफ़ी है। लेकिन सीखिएगा, जानिएगा तभी तो, इसके लिए मैं सबको बोलूँगी सभी लोग आगे आएँ। मेरा तो अनुभव इस चिकित्सा से और इस सेवा मंडली से जुड़ के और गुरुजी से जुड़ के, मुझे तो ऐसा अनुभव हुआ है कि मुझे लगता है कि सही में अगर कोई मोक्ष का मानता है कि हाँ, इस पृथ्वी पर जन्म लिए अगर मोक्ष चाहिए, तो हमें इन जैसे संस्था से जुड़ना चाहिए। अपने आप मोक्ष मिल जाएगा। प्रणाम भैया। वाह जी वाह। ये जो सेवा भाव है ना, ये हम एज ए संस्था गुरुजी मिले, वो तो एक सौभाग्य था ही था, लेकिन इतने सारे जो सेवाभावी कर्मठ योद्धा है हमारे पास, ये हमारी पूंजी है। और हर दिन सोने से पहले, जगने के बाद जो हमें आशीर्वाद मिलता है रोगियों से, वो हमारी पूंजी है। विमल भैया, एक बार आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा। विमल भैया, आप हैं क्या? नहीं, वो है नहीं जी। चलिए, ठीक है। तो अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो ले सकते हैं, अन्यथा फिर सभी को बहुत-बहुत प्रणाम और सभी का आभार कि आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया और पंचतत्व को समझने का प्रयास किया। जी, पहले तो मैं ऐश्वर्या जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि आपके ऐसे स्वभाव को देखते हुए आप एक मेडिकल लाइन से होते हुए लोगों को एक सेवा भाव से ठीक कर रही हैं। तो ये आपके अंतरात्मा ही है जो इतना काम करवा रही है। तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत कोटि-कोटि नमन है। और बाकी आपकी संस्था, गुरुजी और आपकी जो सेवा मंडली है, वो इस सेवा भाव से जो काम कर रही है, तो उनको तो मैं बारंबार प्रणाम करूँगा और करता रहूँगा। और रही बात यहाँ आप लोगों के साथ जुड़ने की, तो स्वयं के अंदर परिवर्तन तो देखो करना ही है हम सब ने, और वो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो अगर समय से पहले अगर हम अपने आप को कर लेते हैं, अपने आप में परिवर्तन, तो मेरे ख्याल में हम उसके बाद फिर लोगों का भी भला कर सकेंगे। और हम खुद ही लास्ट टाइम में डूबते हुए वो कहते हैं कि 3 का पकड़ेंगे, तो फिर हम दूसरे को क्या बचा पाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले आप लोगों के साथ जुड़े और सेवा भाव से जुड़े, और फिर आगे इस सेवा को निरंतर बढ़ाएं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं आज यहाँ पे एक ऐलान और करना चाहता हूँ आप लोगों के सानिध्य में रह के, कि अगर किसी भी हमारे स्वयं परिवर्तन समूह में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी इच्छा है कुछ सीखने की, और अगर आपको ये 2000 रुपये एक्स्ट्रा या कुछ फालतू या वो देने में असमर्थ है, तो उनकी आधी फीस हमारे ग्रुप की तरफ से दे दी जाएगी, अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग जुड़ें, और जो इस फीस को देने में असमर्थ है, तो उनकी जितनी मैं हेल्प कर सकूँगा हमारा ग्रुप कर सकेगा, तो हमारे इस पूरे ग्रुप की तरफ से, तो ये मैं आज यहाँ ऐलान करता हूँ जी। हाँ, देखिए, अगर किसी को भी आर्थिक रूप से अक्षमता है, तो उसके लिए फीस की कोई पाबंदी नहीं है, बस कर्मठता होनी चाहिए।
और दूसरा जो गुरुजी का अनुभव है, जिस वजह से वो हमेशा इस चीज़ से डरते हैं कि संस्थान लगभग अभी 4850 या 55 लोगों को अभी तक प्रशिक्षित कर चुका है, और उसमें जितने भी लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया वो आज की डेट में कहीं भी नहीं है, इवन खुद की चिकित्सा भी नहीं कर पाते हैं। तो कई बार हम, और कुछ ऐसे भी 1-2 साथी हैं, जो मेरे ख्याल से 2 साथी हैं जो निःशुल्क आज भी इस संस्थान के साथ चल रहे हैं। तो अगर कोई अक्षम है तो बिल्कुल ना घबराएं, वो बता दें, कर्मठ है, आपकी सेवा की जाएगी। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, अब तो आप लोगों के पास 2-2 ऑप्शन हो चुकी हैं। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो बेझिझक, बगैर उसका नाम उजागर किए, हम यहाँ पे उसकी हेल्प के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, ठीक है? तो आप बस मन में इच्छा शक्ति को जागृत रखिए, हिम्मत करके आगे बढ़िए, एक कदम आगे बढ़ाइए, दोनों हाथ हमारे आप लोगों की तरफ होंगे। जी। ठीक है गौरव जी, अभी हम जी, को ठीक है। पूर्णता की ओर लेकर चलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए जी, बहुत-बहुत प्रणाम, सभी का बहुत-बहुत आभार, फिर मिलेंगे। प्रणाम। जी गुरु जी, आप सबका भी, आपकी मंडली का भी और गुरु जी का भी बहुत-बहुत आभार है कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। इतनी देर में तो पता नहीं कितने लोगों को और फ़ायदा पहुँचा सकते थे, बट आप यहाँ आए, आपका बहुत-बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद।